भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दुर्लभो पुरिसाजन्यनसो संबत जायते यत्थसो जायति धीरो कुलं सुखमेदति। ज्ञानी पुरुष सर्वत्र सर्वत्र उत्पत्ति नहीं होता है, वह दुर्लभ है। ऐसे धैर्यवान पुरुष का जन्म जहां जन्म हो जाता है, उस परिवार सदैव वृद्धि के ओर होता रहता है। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे मौका दिया, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह धम्मपद की एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध एक उपदेश देते हैं, हम सबका सांसारिक जीवन सुखित करने के लिए और सांसारिक दुख से मुक्ति होने के लिए। दुर्लभो पुरिसा जन्यसो संबत जायति यत्सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेदति। जो ज्ञानी, जो पुरुष जो होते हैं, वो हर जगह हमेशा उत्पत्ति नहीं होता है और बहुत दुर्लभ है। जैसा किसी परिवार में एक ज्ञानी आते हैं तो उस परिवार को बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वृद्धि के ओर आगे बढ़ाते हैं। ये चीज जो है परिवार के रूप में और उसके अलावा किसी प्रदेश, देश और दुनिया की दृष्टि से भी हमें देख सकते हैं। अगर इतिहास में हम देखते हैं तो महापुरुष दुनिया में कभी कभी आते हैं, किसी देश में महापुरुष कभी कभी आते हैं, फिर उसी देश और दुनिया का दिशा बदल देते हैं। पूरा दुनिया अज्ञानता का अंधकार में जो डूबते हैं, तो भगवान बुद्ध जैसा ज्ञानी इस दुनिया में आ जाता है, उस अंधकार को दूर कर देता है, ज्ञान की प्रकाश डाल देते हैं और मिथ्या दृष्टि, अविद्या, अंधकार से समाज को निकाल देते हैं और समाज को मार्गदर्शन करते हैं और सभी समुदायों को सही दिशा में परिवर्तन होने के लिए, बदलने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए सम्यक संबुद्ध के बाद पूरा इस दुनिया को बदल चुके हैं।
समाज में जितना भी अमानवता थे और असंतुलन थे, वो सभी संतुलित करते हुए मानवता दोबारा दुनिया में स्थापित करते हुए और ऊंच नीच का जो अंतर दूर करने के लिए सम्यक संबुद्ध ने तो लोगों को मार्गदर्शन किया और सभी को बरी बराबरी दर्जा दी। अपना अपना स्थान पे उनका महत्व सम्यक संबुद्ध ने देते रहा। इसलिए इसी दुनिया में जितना भी अत्याचार होते रहा, वो सभी अत्याचार बदल गई, समाप्त हो गई और समाज में करुणा महाकरुणा की शब्द जोड़ने लगे और धर्म के नाम से और अन्य समुदायों की प्रथा से जो पीड़ित मनुष्य और अमनुष्य, जो सत्व सभी और स्वभाव धर्म को बचाने के लिए सम्यक संबुद्ध ने इसी दुनिया को मार्गदर्शन किया। ऐसा पुरुष हमेशा आते नहीं, बहुत दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी भी इसी दुनिया में ऐसा किसी ज्ञानी पुरुष आ जाते हैं तो दुनिया और समाज को बदल देते हैं। जैसे तत्काल में हमारे समाज में बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी आए तो समाज को मार्गदर्शन किया और बौद्ध समाज को नींद से उठाया और दोबारा ये धम्म को और धम्म स्थली को बचाने रक्षा करने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। फिर और आधुनिक समय में बाबा साहब अम्बेडकर जी इस दुनिया में आया तो पूरा समाज को बदलने के लिए शिक्षा की मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने भारत और पूरा दुनिया के लिए ज्ञान की आंख खोल दिया। ठीक उसी तरह ये दुनिया में कभी कभी इसी तरह महापुरुष ज्ञानी आ जाते हैं तो दुनिया बदल देती है। यही सम्यक संबुद्ध इसमें कहते हैं, दुर्लभो पुरुषा जन्म नसो सब्बत जाए। तो महापुरुष बहुत दुर्लभ है और वो हर जगह जन्म लेते नहीं ही। यत सो जायति धीरो तम कुलम सुख मेदति। अगर कई किसी परिवार में, किसी देश में, किसी भूमि में एक ज्ञानी अगर जन्म लेते हैं तो उसी देश समाज दुनिया को बदल देते हैं। और इसी उपदेश के साथ साथ हमारे जो एक कथा भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो अ, सम्यक संबुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो वहां पे उनका जो असिस्टेंट भिक्षु आनंद अकेले साधना में बैठे थे तो उनका मन में ऐसा एक प्रश्न उठा। तो वो सोचा भगवान से, भगवान ने हमें अ, ये चीज सिखाया कैसा, जैसे श्रेष्ठ हाथी
चंदंत कुल में या उपोषित कुल में जन्म लेते हैं और श्रेष्ठ घोड़े सेधवन कुल नहीं तो वलाहक कुल में जन्म लेते हैं और श्रेष्ठ वृक्ष दक्षिण पथ में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया श्रेष्ठ पुरुष कौन सा जगह जन्म लेते हैं। ये सम्यक संबुद्ध से पूछना चाहिए। इसे सोच करके आनंद ने बुद्ध के पास गया। जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हुए उन्होंने पास में बैठ गया। ये सवाल बुद्ध से पूछा, आपने ऐसा ऐसा सब बताया, लेकिन ये पुरुष का, व्यक्ति का बारे में नहीं बताया। श्रेष्ठ व्यक्ति पुरुष कहाँ पे जाए। फिर सम्यक संबुद्ध उसका जवाब देते हैं, श्रेष्ठ पुरुष दुनिया में हर जगह जन्म नहीं लेता है। वो श्रेष्ठ पुरुष सिर्फ जन्म लेते हैं 300 योजन सीधे, 900 योजन घेरे वाले ये मध्य देश में ही श्रेष्ठ पुरुष उत्पत्ति लेते, जन्म लेते। यही सम्यक संबुद्ध की जवाब। इस जवाब के साथ साथ जो हम लोग को हमारा दिमाग में आ जाता है, तब सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व के रूप में जिस दिन में जो उन्होंने जन्म लिया लुम्बिनी में, तब 7 कदम चलते हुए जो बोधिसत्व ने ऐसा एक उदान पाठ किया एक गाथा के द्वारा, अग्गो हमस्मि लोकस्य सिट्टो हमस्मि लोकस्य चिट्टो हमस्मि लोकस्य अयमंतिमा जाति नत्तिदानी। ये जो हम जन्म लिया इसी विश्व में, इसी दुनिया में जो अग्र स्थान प्राप्त करूंगा और इसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा और इसी समाज में सबसे ज्येष्ठ बन जाऊंगा। ये मेरा अंतिम जन्म है, दोबारा मैं जन्म नहीं लेता, यही कहा था। तो यही सम्यक संबुद्ध की जवाब, जो सम्यक संबुद्ध जैसा जो ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी जो गुरु इसी मध्य देश में ही जन्म लेता है। मध्य देश के बाहर सम्यक संबुद्ध कहीं कभी नहीं आता। तो बुद्धों का देश है मध्य देश, जम्बूद्वीप। तो इस गाथा के द्वारा भी इस कारण को और स्पष्ट हो जाता है। और जो सम्यक संबुद्ध इसी दुनिया में जन्म लेने के पहले, जब वो तावतिंस दिव्य स्थल में जो रहते थे, वो उन्होंने जो, अगर ये दुनिया में वो बुद्ध की प्राप्ति के लिए समय अभी आ चुके हैं कि नहीं पता करने के लिए उन्होंने कोई चीज देख रहा था। तो कौन सा देश में, कौन सा द्वीप में, कौन सा कुल में, कौन सा माता कौन सा पिता के रूप में जन्म लूंगा। तो उसी समय में भी
या कौन सा भूमि में जन्म लूंगा, ये चीज वो देख रहा है। तो उनका नजर में यही मध्य देश को उनका नजर में आ जाता है। तो क्योंकि उसी मध्य देश में ही किसी एक बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बोधिसत्व जन्म लेते हैं। तो इसी तरह सम्यक संबुद्ध ने समझाते हैं, ये जो जम्बू द्वीप है, मध्य देश है, ये ज्ञानियों का जो स्थल है। यही है आज की कथा, सम्यक संबुद्ध की गाथा के द्वारा तो बताया, समझाया। जो भी हो, इसमें जो हम लोगों को सीखने का जो चीज है, जो अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को अर्जित जो करेंगे तो खुद को, परिवार को, समाज को, दुनिया को बदल सकता है। और जो नीच से उच्च स्तर तक अगर हमको बढ़ना है तो एक ही मात्र एक विकल्प है, वो है शिक्षा, नहीं तो ज्ञान। इसलिए जैसे महापुरुष हमेशा उसी शिक्षा और ज्ञान की बात करते हुए सबको शिक्षित होना और ज्ञान प्राप्त करने का ही बात रखते हैं। इससे हम लोग का घर परिवार और हमारा बच्चे सबके लिए ये बहुत बड़ा एक सीख सीख है। तो शिक्षा के द्वारा ज्ञान अर्जित करना है, उसी ज्ञान के द्वारा हमारा जो नक्शा और हमारा भविष्य बदल सकता है। नीचे से उच्च स्तर तक परिवर्तन हो सकता है। सबसे आसानी मार्ग है ज्ञान और शिक्षा। उसी के लिए आप सब लोगों को प्रेरित करते हुए मेरा छोटा सा धर्म उपदेश समाप्त करेंगे। आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस उपदेश को सुनते रहा, उससे सबको धम्म स्वयं की कुशल शक्ति मिला। इसी कुशल शक्तियों से प्रार्थना करते सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी ये धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में तत्काल में हमारा महाबोधि संस्था के सचिव परम पूज्य श्री वेलीपंथी जी और हमारा प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब जी और अन्य सभी जो महाबोधि संस्था के परिवार जन सदस्य जन वो सभी लोगों के द्वारा ये धम्म को प्रचार प्रसार के लिए जितना भी योगदान मिलता है, लोगों का बहुमूल्य समय देते हैं। सबको प्रार्थना करते, सबका घर परिवार के लिए प्रार्थना करते, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको कल्याण होगा और सबका ज्ञान और शिक्षा आगे बढ़ते रहेंगे और आपका जो सामाजिक स्तर और ऊपर उच्च स्तर में बढ़ते रहेंगे और आप सभी लोगों को सांसारिक दुख से मुक्ति हो करके और निर्वाण की प्राप्ति के लिए सबको प्रार्थना करते हुए हम विराम देते हैं। सबको प्रार्थना करके सबको कल्याण हो। भवतु सम्भ मंगलं रक्षन्तु सम्भ देवता सम्भ बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सम्भ मंगलं रक्षन्तु सम्भ देवता
सब्ब धम्मानुभावेन सदा सत्ते भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु